या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि विपक्ष अब चुनाव आयोग को लेकर खुली लड़ाई में आ गया है? राहुल गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों को ललकारा है, कहा है हम तीनों को देखेंगे। तीनों का मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। हमारा सवाल भी आप तीनों से है, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से। क्या इनमें से किसी को एहसास है कि अगर जनता के बीच आयोग का भरोसा नहीं रह जाएगा तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाया गया ताकि यह सबका भरोसा जीते, और भरोसा जीतने के लिए जरूरी है कि किसी के आगे ना झुके, किसी का पक्ष ना ले। क्या आपको एहसास है कि राहुल गांधी यह सब कहने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे, और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। चुनाव आयोग को आराम से बैठकर 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शर्मनाक वीडियो देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का एक भी जवाब ठीक से दिया, जिसे सुनकर भारत की जनता आश्वस्त हो जाती कि कुछ हो जाए, चुनाव आयोग गड़बड़ी नहीं कर सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कितनी बेतुकी बात की सीसीटीवी फुटेज को लेकर। कहा क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपको याद होगा मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और सूचना के अधिकार के विरुद्ध भी कहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि चंदा देने वाले कॉरपोरेट का नाम नहीं बताएंगे, प्राइवेसी का मामला है। कहा कि जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का आम अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार जनता का आम अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार की भाषा इस जगह पर एक नहीं लगती? कॉरपोरेट की प्राइवेसी के लिए सरकार इस हद तक चली गई, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी को छिपाने के लिए चुनाव आयोग इस हद तक चला गया। और वही सरकार इनकम टैक्स के नाम पर आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ने का कानून बना चुकी है। तो समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को जरा भी एहसास है कि भारत की जनता इस एक संस्था पर कितना अटूट विश्वास करती है? अगर यह विश्वास टूट गया तो संस्था का क्या होगा और भारत की जनता का क्या होगा? सिर्फ इसी एक बात पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर देना चाहिए कि वे बीजेपी के एक सांसद को लेकर 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। खुद ज्ञानेश कुमार को पब्लिक में आकर कहना चाहिए कि हम अनुराग ठाकुर के बारे में नहीं बोलेंगे, अनुराग ही सुपर आयुक्त हैं। जब सब नष्ट ही करना है तो ठीक से कर दीजिए। आयोग क्यों नहीं अनुराग ठाकुर को हलफनामा देने के लिए कह सका? क्यों नहीं कह सका कि अनुराग ठाकुर को हमने वोटर लिस्ट नहीं दी, उनकी जांच में खोट है? आप नेता प्रतिपक्ष के पावर प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाते हैं और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर पर चुप हो जाते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है?
इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है पीएमओ से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहते हैं वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि बिहार में एसआईआर को लेकर इतनी गड़बड़ियां सामने आई, राहुल गांधी को मिल जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? बीजेपी इस मामले में क्यों चुप है? अनुराग ठाकुर पर आयोग क्यों चुप है? आपको जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा 2022 में रातों रात अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला हुआ। वे सचिव के पद से वीआरएस लेते हैं और 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। वही अरुण गोयल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक इस्तीफा देते हैं और गायब हो गए जगदीप धनखड़ की तरह। किसी को कुछ पता नहीं। फिर 6 महीने के बाद खबर आती है क्रोएशिया के राजदूत बना दिए गए, जबकि इनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इतनी जल्दी इनके बारे में सब कुछ कैसे चेक कर लिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की जांच करने की हिम्मत दिखा सके, यस मैन नहीं हो। क्या आपको लगता है भारत के चुनाव आयोग में हिम्मत है? 2018 में चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या आयोग को नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया? इस पर अशोक लवासा के सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, उनकी असहमति के नोट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह आयोग के भीतर हो चुका है। चुनाव आयुक्त किसी बात से सहमत नहीं है, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाने देने का क्या मकसद हो सकता है? क्या इसलिए कि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा था? इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी तब सबकी जांच होगी, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी होगी। आप हमारे वीडियो में बताए गए इन उदाहरणों के साथ राहुल गांधी के बयानों को समझिए, तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। कई बार मौका आया मगर चुनाव आयोग हिम्मत नहीं दिखा सका। इसी लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक भाषण की शिकायत पर बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस दिया गया, जबकि भाषण प्रधानमंत्री मोदी का था। हर बात का एक ही जवाब है, कोई ना कोई नियम। चुनाव आयोग कब तक अपने आप को इन नियमों के पीछे छिपाता रहेगा? इसलिए राहुल गांधी हलफनामा देने से इनकार कर सड़क पर उतर गए। धूप, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामना करते हुए चुनाव आयोग को ललकार रहे हैं। आयोग ने राहुल गांधी के किसी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी एक बात समझ गए हैं, इस दौर में संस्थाएं मैनेज हो चुकी हैं, फैसले मैनेज हो रहे हैं, आदेश मैनेज हो चुके हैं। बस एक जनता है जो मैनेज नहीं हुई है और उसी के बीच अपनी बातों पर फैसला मांगना पड़ेगा। ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। चुनाव आयोग को याद करना चाहिए कि 10 साल आज से पहले जो लोग उसकी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने इस भरोसे को हासिल करने के लिए कुछ किया भी या तोड़ने का ही काम किया। चुनाव आयोग को स्वायत्त इसलिए नहीं बनाया गया कि वह एफआईआर की धमकी दे और हम जो कहें वही सच है, हम पर भरोसा करना ही होगा, इस तेवर के साथ चले। आयोग के कई जवाबों से लगा कि वह सत्ता की भाषा बोल रहा है,
किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। जैसे सब ईडी से डर गए, वैसे